हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे दिन ब दिन बढ़ा रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में एक टॉपिक चल रहा था नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो उसको कल की क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए थे, उसके कुछ क्वेश्चन हमने कल की क्लास में कराए थे और कुछ ट्रेस क्वेश्चन हमें बचे हुए हैं मेरे पास, तो वो मैं आज करा दे रहा हूँ आपको। तो चलिए देखते हैं। हमारा टॉपिक था नंबर ऑफ ज़ीरोज़, यही टॉपिक चल रहा था हमारा। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। और जैसे एक क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × ... कि अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है, 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × ... 77 तक। इसमें क्या बताना है आपको, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताने हैं आपको। इस तरह के क्वेश्चनों को कल हमने कुछ बताया था। क्या बताया था कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिया हो तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें पता करना पड़ता है इस पूरे प्रोडक्ट में 2 की संख्या कितनी है और किसकी 5 की संख्या कितनी है, 2 की संख्या कितनी है और 5 की संख्या कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 की संख्या पता करेंगे। तो 2 की संख्या पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस प्रोडक्ट को देखना पड़ेगा। अब इसमें दे क्या रखा, 1 3 5 7 9, और ये किसमें है, आपके विषम संख्या दे रखी है आपकी। क्या दे रखी, विषम संख्या है। क्या कोई विषम संख्या है जो उसमें 2 आता है क्या, विषम संख्या में 2 आता ही नहीं है, क्योंकि जब विषम संख्या होगी तो उसमें क्या होगा, 2 का खंड नहीं मिल सकता, उसमें 2 का कोई फैक्टर नहीं मिल सकता। ठीक है, क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि विषम है। अगर 2 का फैक्टर मिल जाएगा तो वो सम बन जाएगी, 2 का फैक्टर मिल जाएगा तो वो सम बन जाएगी। ठीक है, आप कहीं से भी 1 से लेकर, जैसे मान लो 1 है गुणा 3 है गुणा 5 है गुणा ... कहीं तक आप कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे, आपको कहीं क्या नहीं मिलेगा, विषम संख्या में 2 का फैक्टर नहीं मिलेगा। जब 2 का फैक्टर नहीं मिलेगा तो क्या वहाँ 0 बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्योंकि जब तक हमें 2 प्राप्त नहीं होगा और 5 प्राप्त नहीं होगा तब तक हम 0 नहीं बना सकते हैं। 2 और 5 का जब पेयर बनता है तभी हमारा 0 मिलता है। ठीक है, इस प्रोडक्ट में कहीं भी आपको 2 का फैक्टर नहीं मिल सकता, 2 का फैक्टर नहीं मिल सकता, 5 मिल सकता है। 5 क्या मिल सकता है, जैसे कि मान लो 23 के बाद 25 आता है, तो 25 में 5 गुणा 5 आप कर देंगे तो 25 हो जाएगा। लेकिन आपको 2 नहीं मिलेगा, जब 2 नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जब 2 नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे, 0।
एक भी आपको जीरो नहीं मिलेगी, एक भी आपको जीरो नहीं मिलेगी, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इतना समझ में आ गया तो थोड़ा मैं इसी में और कुछ ऐड करता हूँ तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में थोड़ा और बढ़ाता हूँ मैं, क्या बढ़ा देता हूँ, चलो इसे हटाते हैं, समझ में आ गया तो इसे हटा देते हैं। आपको इससे पहले वाली वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी ये टॉपिक आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम इसमें और बढ़ा के देखते हैं, जैसे कि दे रखा है 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा डॉट 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 कितना दे रखा है, 77 दे रखा है। इसी में हम क्या करते हैं, इसी में थोड़ा ऐड करते हैं हम, क्या 40 96 ऐड कर दिया मैंने अपनी तरफ से, 40 96 ऐड कर दिया तो क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन एकदम से बदल गया। अब ये वाला क्वेश्चन ये नहीं रहा, ठीक है, क्वेश्चन बदल गया। तो क्या करना पड़ेगा, वही तरीका, नंबर ऑफ 2 यानी 2 की संख्या ज्ञात करनी है और कितनी 5 की संख्या ज्ञात करनी है। इस प्रोडक्ट में 2 कितने बार आएगा और 5 कितने बार आएगा, ये हमें पता करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, हमने देखा अभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें कोई 2 की संख्या प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि ये विषम था तो 2 की संख्या प्राप्त हो ही नहीं सकती, ठीक है। जब नहीं प्राप्त हुई है तो क्या होगा, इसमें तो हो नहीं सकती 2 की संख्या। अब मैं इसमें देखता हूँ ये क्या है, हमने जब मैं करा रहा था डिविजिबिलिटी रूल्स, हाँ डिविजिबिलिटी रूल्स कराए थे, उसमें हमने बताया था 2 की घात जब 12 आपको दे रखी हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 40 96 होती है, 40 96 होती है, ठीक है। क्योंकि 2 की पावर 10 को आप लिखेंगे तो कितना होता है 10 24 होता है, 2 की पावर 11 लिखेंगे तो होता है 2048 होता है, 2 की पावर अगर 12 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 4096, ठीक है। ये हमने आपको पहले की वीडियो में बता चुके हैं, मैंने आपको बता चुके हैं ये सब, ठीक है। तो अब देखते हैं 2 की संख्या कितनी है, यहाँ पे पावर जितनी होगी उतनी 2 की संख्या होगी, तो क्या हो जाएगा 2 की संख्या 12 निकल के आ जाएगी, 12 निकल के आ जाएगी, ठीक है। इसमें 5 नंबर ऑफ 5 एक भी नहीं मिलेगा, यानी 5 की संख्या एक भी नहीं मिलेगी। जो भी ये दे रखा है संख्या, इसको अगर फैक्टर करेंगे तो केवल 2 2 2 2 वही निकल के आएगा, और 2 कितनी बार आएंगे 12 बार आएंगे तब 2, ठीक है। तो निकल के आ गया हमारा कितना 12। अब इसमें हम देखते हैं 5 कितनी बार आएगा, इसमें हम देखते हैं 5 कितनी बार आएगा। तो एक तो ये आ गया, उसके बाद कहाँ आएगा, एक 15 में आएगा, 15 के बाद 25 में आएगा, उसके बाद 35 में आएगा, उसके बाद 45 में आएगा, 45 के बाद 55 में आएगा, 55 के बाद 65 में आएगा, और 77 है तो ये 75 में भी आएगा, ठीक है। यहाँ कितना एक ये हो गया, यहाँ एक बार सॉरी यहाँ लिखोगे तो क्या हो जाएगा 3 गुणा 5 लिख लो तो क्या मिल जाएगा 1 5 मिल जाएगा हमें, और यहाँ 5 गुणा 5 करना पड़ेगा, यहाँ 7 गुणा 5 करना पड़ेगा, यहाँ 9 गुणा 5 करना पड़ेगा, यहाँ 11 गुणा 5 करना पड़ेगा, और यहाँ हो जाएगा क्या 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, और यहाँ क्या हो जाएगा 15 पंजे 75। और एक बार और इसमें देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं 75 को हम क्या लिख सकते हैं 75 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5 गुणा 5, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पे मैंने क्या देखूंगा, यहाँ 5 की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने बार आए 9। 5 की संख्या इसमें कितनी बार निकल के आई 9 बार निकल के आई, और 2 की संख्या इसमें जो लास्ट वाली संख्या दे रखी है इसमें कितनी बार निकल के आई 12 बार निकल के आई, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। तो देखते हैं आगे। अब इसमें हमें क्या पता करना है नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस। अब हमें पता करना है क्या नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस।
इसको पता करने के लिए हमने कल बताया था कि जब भी ऐसे दे रखा हो, 2 की संख्या दे रखी हो और 9 की संख्या दे रखी हो, जैसे सॉरी 2 की संख्या दे रखी हो और 5 की संख्या दे रखी हो, तब उनमें हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। अब यहाँ पे ये बताइए कि पेयर कितने बन सकते हैं, पेयर कितने बन सकते हैं? तो पेयर उतने ही बनते हैं जिसमें जिसकी संख्या कम होगी, जिसकी संख्या कम होगी उतने ही पेयर बन पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 2 की संख्या कितनी है, 12 है, 5 की संख्या कितनी, 9 है, तो पेयर कितने बन पाएंगे? यहाँ पे पेयर बनेंगे आपके 9, पेयर बनेंगे 9। ठीक है, जितने पेयर बनेंगे उतनी आपकी 0 बन जाएंगी, उतनी आपकी कितने क्या बन जाएंगी, 0 बन जाएंगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? देख लो, समझ में आ गया? तो चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, बहुत मजा आया करने में। क्लास को पूरा देखिए आप, तभी समझ में आएगा अच्छे से। जैसे ये क्लास चल रही है तो इसको देख के आपको आधा अधूरा समझ में आएगा। इससे पहले जो क्लास हुई है उसको पहले देखिए आप, उसको देखेंगे फिर इसके बाद इसको देखेंगे, पूरा टॉपिक एकदम क्लियर से कंप्लीट हो जाएगा। आपको कभी दिक्कत आने वाली नहीं है। किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे तो इससे संबंधित आपका क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? एक क्वेश्चन दे रखा है आपका, एक क्वेश्चन आपका दे रखा है क्या, 317 गुणा 318 गुणा डॉट 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 गुणा 896 की अंत में किसकी, शून्यों की संख्या क्या होगी? इस क्वेश्चन में आप कैसे बताएंगे? अब तो ये लगातार भी नहीं है, ये 317 से लगातार है 896 तक, लेकिन जब एक से नहीं है तो इसको कैसे आप निकालेंगे? अभी तक तो हमें लगता था जैसे हमने किया था, मान लो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट 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 ऐसे करके मान ली 100 तक निकाल लिया। इसमें तो डायरेक्ट हम क्या करते थे, लास्ट वाले में हम क्या करते थे, जो भी नंबर निकालना होता था उसका भाग लगाते रहते थे जब तक कि वो उस भागफल जो भी भाग दे रहे हैं उससे छोटा ना जाए, और पूरे को ऐड करके हम कर लेते थे। ठीक है, लेकिन अब हम इसमें कैसे करेंगे, इस प्रोडक्ट में कैसे करेंगे? क्योंकि ये लगातार नहीं है, क्योंकि ये एक से नहीं है, लगातार तो है लेकिन जहाँ से भी है लगातार है, लेकिन ये एक से नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन दे रखा है 317 गुणा 318 गुणा डॉट 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 गुणा कहाँ तक दे रखा है, 96। ठीक है, चलो हम पता करते हैं इसमें भी वही चीज। इसमें 2 कितनी बार आएंगे और 5 कितनी बार आएंगे? ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ 2 कितनी बार आएंगे, तो क्या करेंगे, 896 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 448 बार। कितने बार जाएगा, 448 बार जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, 448 में फिर 2 का भाग लगाएंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 2 2 4 224। ऐसे ही फिर भाग लगाएंगे 224 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 112 निकल के आ जाएगा। 112 में फिर भाग लगाएंगे, इसमें हम फिर भाग लगाएंगे 2 का तो कितना निकल के आ जाएगा, 56 निकल के आ जाएगा, भागफल है ना। 56 में फिर भाग लगाएंगे हम 2 का तो 28 निकल के आ जाएगा।
और 28 में फिर भाग लगाएंगे 2 का, तो कितना निकल के आ जाएगा? 14 निकल के आ जाएगा। 14 में फिर भाग लगाएंगे हम 2 का, तो 7 निकल के आ जाएगा। 7 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो 3 निकल के आ जाएगा। 3 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो 1 निकल के आ जाएगा। समझ में आया? यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, इन सबको प्लस कर लेते हैं। 448, 224, 1 से 12, 56, 28, 14, 7, 3 और 1 सब प्लस कर लो। 8 4 12 और 2 14, 14 26, 20 28, 28 और 4 32, 32 और 7 39, 39 और 3 42, 42 और 1 43 की 3 4 4 4 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 5 16, 16 और 2 18, 18 1 19, क्या हो जाएगा? 19, 19 की 9 1, 1 और 4 5, 5 और 2 7 और 1 8, कितना निकल के आ गया? इस प्रोडक्ट में जो निकल के आएंगे दो, क्या कितने निकल के आएंगे? 893। दो की संख्या, अभी ये फाइनल नहीं है, इसे हटा दो। अभी 893 लिख लो, फिर से अभी लिख लो 893 ये हुए केवल अभी, ठीक है? अभी फाइनल नहीं निकल के आए। कितने निकल के आए? 893, ठीक है? ये ऐसे ही लिख लो, अभी फाइनल नहीं है। फाइनल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इससे पहले जो संख्या आई होगी वो क्या होगी? 316 होगी। हम इसमें भाग लगाते हैं 2 का। 316 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा? 1 कितना? 11 5 10 बचा 1 158, 158 फिर 2 का भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14, 9 दूनी 18। फिर हम इसमें क्या करेंगे? 2 का भाग लगाएंगे तो ये निकल के आ जाएगा 39 दूनी 78, और 39 में फिर 2 का भाग लगाएंगे तो निकल के आ जाएगा 19 दूनी 38। 19 में हम फिर 2 का भाग लगाएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 9 दूनी 18। इस 9 में हम फिर 2 का भाग लगाएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा? इस 2 में लगाएंगे तो कितना? 4, और 4 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो 2, और 2 में फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 1। इन सबको ऐड कर लो। 158, 79, 39, 19, 9 4 2 1 प्लस कर लो। 8 और 9 17, 17 और 9 कितना हो जाएगा? 26, 26 और 9 कितना हो जाएगा? 35, 35 और 9 35 और 9 44, 44 4 48, 48 और 2 50 और 1 51 की 1 हासिल 5, 5 5 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20, 20 और 1 21 1, ठीक है? यहाँ कितना? 2 1 3 311। अब यहाँ से जो संख्या होंगी आगे वाली वो उनमें क्या आएगा? क्या आएगा? 2 कितनी बार आएगा? 311 बार आएगा। तो क्या करें? हमें पूछा यहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक पूछा है, तो और जो ये जो संख्या यहाँ तक निकाली है हमने कितना? 893, वो 1 से निकली है, 1 से 896 तक निकली है। तो हम क्या करेंगे? इतने की निकालने के लिए, इतने में हम 2 की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें से हम 311 माइनस कर देते हैं तो यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा कि यहाँ से यहाँ तक 2 की संख्या कितनी होंगी। तो माइनस कर दो यहाँ पे। माइनस अगर करोगे 311 को तो कितना निकल के आएगा? 2 8 5 582, 582, ठीक है? 582 ये निकल के आए फाइनल। फाइनल यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 कितनी बार आएगा? ठीक है, कितनी बार आएगा? 582 बार आएगा, ठीक? 582 बार आएगा। अब हमें ऐसे ही 5 को निकालना है, ऐसे ही हमें 5 को निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 896 उठाएंगे हम। 896 में क्या करेंगे? 5 का भाग लगा देंगे। जब 5 का भाग लगाएंगे तो 5 1 5 कितना बचा? 3 39, 5 7 35 बचा कितना? 4 यहाँ 46, 5 ने 45। अब 179 फिर हम 5 का भाग लगा देंगे तो 5 दिया 15 बचे 2 यहाँ 29, 5 25, 35 में फिर हम भाग लगा देंगे 5 का तो 5 7 35। इस 7 में हम 5 का फिर भाग लगा देंगे तो 5 1 5। अब क्या होगा? 5 1 5। अब यहाँ पे क्या
1 बचा, यहाँ 5 बचा, तो अब ये इसमें भाग जाएगा नहीं, ठीक है। तो हम इन सबको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 9 और 5, 9 5 14, 14 और 7 20, सॉरी 21, 21 और 1 22 की 2, 2 और 7, 2 और 7 कितना 9 और 3 12 की 2, 1 और 1 2। यहाँ से अब जो ये 222 जो निकले हैं 5 का नंबर, तो वो कहाँ से निकले हैं, 1 से लेकर 896 तक निकले हैं। लेकिन हमें पूछा कहाँ से है, 317 तक पूछा है, 317 से 896 तक पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 316 तक कितने 5 आएंगे वो और निकालो, और वो क्या करेंगे, निकालने के बाद इसमें से माइनस कर देंगे हम, तो ये आपको मिल जाएगा। फाइनल 5 की संख्या कितनी बार आएगी, ठीक है। 316 का हम भाग लगाएंगे, 316 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा, 6 बचा कितना 1 16 5 15 63 में 5 का भाग लगाएंगे तो 12 5 60 होता है, 12 में हम 5 का भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 10 हो जाएगा। अब क्या जाएगा नहीं, इसमें नहीं जाएगा तो इसे प्लस कर लो, कितना होगा 3 और 2 5 और 1 7, उसके बाद 6 और 1 7, 77 को आप माइनस कर दो, 12 में से 7 जाएंगे तो 5 बचेंगे, 11 में से 7 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 145। तो फाइनली जो निकले यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, वो कितनी बार आएगा 145 बार आएगा। हमें क्या पता करना है, इसके अंत में जीरो की संख्या क्या होगी, इसके अंत में जीरो की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो क्या होगा पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ जीरो पता करने के लिए हमें वही पेयर बनाना पड़ेगा। 5 और 2 का अगर पेयर बनाएंगे तो कितने पेयर बन सकते हैं, यहाँ पे 145 बन सकते हैं। क्यों, क्योंकि वही चीज़, क्योंकि जिसकी संख्याएं कम होती उतनी पेयर बनते हैं, ठीक। तो कितना आंसर हो जाएगा आपका 145 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, देख लो। चलिए और देखते हैं कुछ क्वेश्चन, अब जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और 1 2 क्वेश्चन देखते हैं। आपका चैप्टर खत्म ही होने वाला है, ये वो टॉपिक। एक क्वेश्चन दे रखा है 3 पे पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121, और क्या दे रखा है 2 की पावर 121 माइनस 2 की पावर 120 माइनस 2 की पावर 119 के अंत में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या बताओ, ठीक। शून्यों की संख्या पता करनी। चलिए देखते हैं इसे। 3 की पावर कितनी दे रखी है 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121, ठीक। इसके बाद 2 की पावर 121 माइनस 2 की पावर 120 माइनस 2 की पावर 119। चलो हम देखते हैं इसमें क्या, 3 की पावर 1 से 21 हम कॉमन ले लेते हैं, 1 से 21 कॉमन ले तो यहाँ कितना बचेगा 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ऐसे ही हम 2 की पावर 119 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा हमारा कितना 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 0, ठीक है। इसको हम देखते हैं 3 की पावर 121 ब्रैकेट में, इसका मान 0 सॉरी इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 3, इसका मान 9, तो माइनस 9 माइनस के 3 माइनस के 1,
और ऐसे इसमें क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 माइनस 1, यहाँ से अगर निकालेंगे तो -3 -1 कितना -4, -4 अगर 9 में से जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। 3 की पावर 121 गुणा 5, और ऐसे यहाँ पर 2 की पावर 119 गुणा 3, -2 -1 माइनस का 3, और 4 में से माइनस का 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो वही रहेगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे 2 का नंबर कितनी बार आया है, तो कितनी बार आया है 119 बार आया है, ठीक है। और यहाँ 5 कितनी बार आया है, 5 केवल आया है 1 बार। 5 कितनी बार आया है 1 बार आया है। तो जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरो कितना 1। क्या समझ में आया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं वीडियो को रोक करके। चलिए और क्वेश्चन एक देखते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन मान लो दे रखा है जैसे कि आपको क्वेश्चन दे रखा है, मान लो क्वेश्चन आपको दे रखा है 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 25 गुणा 30 और गुणा 35 गुणा 40 गुणा 45 के अंत में शून्यों की संख्या बताओ, शून्यों की संख्या बताओ, ठीक। शून्यों की संख्या बताओ, क्या करेंगे 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 25 गुणा 30 गुणा 35 गुणा 40 गुणा 45। इसमें वही चीज 2 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है, तो यहाँ पे हम 5 निकालते हैं। देखो 5 यहाँ, 5 तो सब में ही आया होगा। 5 एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, यहाँ 2 आएंगे 5, और एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, ठीक है। जोड़ लो 5 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 जो आया वो 10 बार आया है। अब यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 2 यहाँ आया होगा, 1 2 यहाँ आया होगा, 1 आया होगा, उसके बाद यहाँ पे 2 बार आया होगा। क्यों, क्योंकि 4 5 20, 4 अगर देखोगे तोड़ोगे तो 2 बार मिलेंगे, तो यहाँ पे 2 बार आया है। उसके बाद यहाँ पे 1 बार आया है, उसके बाद यहाँ 2 3 बार आया है। इसके बाद कहीं भी 2 नहीं आएगा, ठीक है। 1 और 2 3, 3 1 4, 4 और 3 7, 2 कितनी बार आया है 7 बार आया है। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो। तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पेयर कितने बन जाएंगे, हमारे पेयर कितने बन जाएंगे 7 बनेंगे। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लो ठीक है, समझ में आया।